नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। क्योंकि श्री कृष्ण किसी की साधारण परीक्षा नहीं लेते थे, वे आत्मा की गहराई को परखते थे। महाभारत में श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा कई बार ली और हर बार उद्देश्य अलग था। आइए इसे भावपूर्ण और आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। 1. दानवीर कर्ण की परीक्षा ब्राह्मण वेश में। एक बार श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास जाकर दान मांगा। कर्ण घायल अवस्था में था, शरीर से रक्त बह रहा था, परंतु उसने दान देने से इनकार नहीं किया। जब उसके पास देने को कुछ न रहा तो उसने अपने दांतों का स्वर्ण तक तोड़कर दान दे दिया। बाईसा कृष्ण क्यों आए थे? वे देखना चाहते थे कि कर्ण का दान केवल प्रसिद्धि के लिए है या उसकी आत्मा का स्वभाव है। तीग्धी परिणाम, कर्ण ने सिद्ध कर दिया कि वो परिस्थिति नहीं, स्वभाव से दानी था। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे ये पुरुष बाहरी रूप से अधर्म पक्ष में है पर भीतर से तेजस्वी आत्मा है। 2. सत्य की परीक्षा जन्म रहस्य बताकर। युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उसे बताया, तुम सूत पुत्र नहीं कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भाई हो। उन्होंने प्रस्ताव दिया, तुम पांडवों में आ जाओ, हस्तिनापुर का राजा बनो, द्रौपदी तुम्हें स्वीकार करेगी, पांडव तुम्हारे चरणों में होंगे। ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। बाईसा, फिर भी कृष्ण ने ये परीक्षा क्यों ली? वे देखना चाहते थे क्या कर्ण सत्ता के लिए अपना मित्र दुर्योधन छोड़ देगा। तीग्धी कर्ण ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि धर्म पांडवों के साथ है, पर जिसने मुझे सम्मान दिया मैं उसे युद्ध से पहले नहीं छोड़ सकता। ये उत्तर सुनकर कृष्ण मौन हो गए। उन्होंने समझ लिया कर्ण अधर्मी नहीं बल्कि कृतज्ञता का बंदी है। 3. धर्म की परीक्षा युद्ध भूमि में। जब कर्ण का रथ धंस गया और वो निःशस्त्र खड़ा था, तब उसने धर्म की बात की। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभी प्रहार करो। कर्ण ने कहा, ये क्षत्रिय धर्म नहीं। तब कृष्ण ने उसे उसके पुराने कर्म याद दिलाए। द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु वध में सहभागिता। बाईसा, ये भी एक परीक्षा थी। क्या कर्ण अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा? और उसने मौन रहकर स्वीकार किया। तो कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा क्यों ली? 1. क्योंकि कर्ण साधारण योद्धा नहीं था, वह सूर्य पुत्र था, असाधारण तेज का धनी। 2. क्योंकि कृष्ण जानते थे यदि कर्ण धर्म पक्ष में आ जाता तो युद्ध टल सकता था। 3. क्योंकि कृष्ण आत्मा का उद्धार चाहते थे, वे कर्ण को भीतर से मुक्त करना चाहते थे, अहंकार, अपमान और गलत संगति से। 4. क्योंकि कर्ण का चरित्र संसार को सिखाने योग्य था, दान की पराकाष्ठा, मित्रता की निष्ठा, परंतु गलत पक्ष चुनने का परिणाम। सबसे गहरा कारण, कृष्ण जानते थे कि कर्ण पूर्व जन्म में असुर था, नरकासुर का अंश कहा जाता है कुछ कथाओं में, और इस जन्म में उसे अपने कर्मों का संतुलन करना था। कृष्ण उसकी आत्मा को अंत में मुक्ति देना चाहते थे। यही कारण है कि जब कर्ण मरणासन्न था तब कृष्ण स्वयं उसके पास आए। उन्होंने उसका हाथ थामा, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं था, उद्धार करना था। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। कर्ण का रथ धंस चुका था, अर्जुन का बाण उसके वक्ष में समा चुका था। सूर्य पुत्र धरती पर पड़ा था, तेज अब भी शांत अग्नि की तरह जल रहा था। तभी श्री कृष्ण उसके पास आए। 1.5 मृत्यु की बेला मौन संवाद। कर्ण ने श्री कृष्ण को देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था न पश्चाताप, केवल एक थकान और एक अधूरा प्रश्न। धीरे से बोला, वासुदेव, क्या मैं अधर्मी था? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कर्ण का सिर अपनी गोद में रख लिया। अहताड़ा कृष्ण का उत्तर। कृष्ण बोले, कर्ण, तुम अधर्मी नहीं थे, पर तुमने अधर्म का साथ दिया। धर्म केवल हृदय की पवित्रता से नहीं होता, धर्म का साथ कर्म से देना पड़ता है। कर्ण की आंखों से एक आंसू बहा। अहताड़ा कर्ण का स्वीकार। कर्ण बोला, मैं जानता था कि पांडव धर्म पर हैं, पर दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मैं कृतज्ञता का बंधन नहीं तोड़ सका। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तुम्हारी महानता भी थी और यही तुम्हारा पतन भी। सुनिया, आत्मा का रहस्य। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सूर्यपुत्र, तुम इस जन्म में अपमान की अग्नि में जले ताकि तुम्हारा अहंकार भस्म हो जाए। तुम्हारा दान, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा साहस सब व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें वो लोक मिलेगा जहाँ केवल वीर और दानी आत्माएं जाती हैं। कर्ण ने अंतिम बार पूछा, क्या मेरी माता रोएगी? कृष्ण बोले, वह रोएगी, पर आज नहीं। आज वह अपने 5 पुत्रों के लिए प्रार्थना कर रही है। कल उसे ज्ञात होगा कि उसने 6 को जन्म दिया था। 12.
अंतिम वचन। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हारा जीवन संसार को सिखाएगा कि महान गुण भी गलत संगति में हार जाते हैं, पर तुम्हारी आत्मा मुक्त है। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से कर्ण की आत्मा को सूर्य के प्रकाश में विलीन होते देखा। कहते हैं, जब कर्ण की चिता जली तब सूर्य कुछ क्षण के लिए मंद पड़ गया, क्योंकि एक तेजस्वी अंश अपने मूल में लौट गया था।